विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजित कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 3 के वज्र गुणन की विधि देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन की विधि सीख चुके हैं, विलोपन की रीति सीख चुके हैं, आलेख की रीति सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन की विधि। अब देखिए, वज्र गुणन की विधि सीखने के पहले वज्र गुणन विधि का व्यापक स्वरूप अपने को जानना जरूरी है। तो वज्र गुणन की विधि का व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर कोई समीकरण है इस तरह से कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, तो यह व्यापक स्वरूप में नहीं है। व्यापक स्वरूप में देखिए क्या, ये x वाला है, ये y वाला है और ये c यानी अचल पद है, ये सब बराबर के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। बराबर के राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 को बराबर के इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा कि 3x प्लस 4y, 6 इधर प्लस है, बराबर के इधर आएगा -6 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हम व्यापक स्वरूप कह सकते हैं कि यह व्यापक स्वरूप में है। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर समीकरण को हल करने के लिए 2 समीकरण दिए जाते थे। एक समीकरण नहीं, 2 समीकरण दिए जाते थे। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 2। ये 2 समीकरण जब दिए जाते थे तो लोप की रीति से अपने हल करते थे। तो वज्र गुणन की विधि में भी 2 समीकरण दिए हुए रहेंगे। जब 2 समीकरण दिए हुए रहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 समीकरण का व्यापक स्वरूप अब क्या होगा। ये तो एक समीकरण का व्यापक स्वरूप है। अब हम देखें 2 समीकरण का व्यापक स्वरूप। तो 2 समीकरण का व्यापक स्वरूप हम कैसे लिखेंगे, ये जैसा है वैसा ही लिख दे। यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण के लिए भी हम वही लिख दें कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर हम a1 मान लेंगे कि यहाँ आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 समीकरण का व्यापक स्वरूप। जब 2 समीकरण का व्यापक स्वरूप अपने को मिल जाएगा, उसके बाद इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपने को लिखना होता है x, फिर y और 1। कैसे हल करते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, इसमें तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन सूत्र याद ना करना पड़े, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे सबसे पहले x, फिर यहाँ पर लिख दे y और यहाँ पर लिख दे 1। अब क्या करना है अपने को दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। जब यहाँ पर x लिखा गया है तो क्या करेंगे, ये x वाले सहगुणक को ढक देंगे, यानी x वाले को ढक दें। तो यहाँ पर क्या है, b1 b2 है और c1 c2 है। y से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सहगुणकों को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान से समझना, यहाँ x लिखे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाले सहगुणकों को ढक दें, यानी x वाले को ढक दें। तो यहाँ सहगुणक क्या बचा, b1 b2, तो यहाँ पर लिख देंगे b1 और यहाँ लिख दे b2। फिर यहाँ पर क्या बचा, c1 और नीचे क्या बचा, c2। एक बार x को ढक दिए। अब दूसरी बार क्या करना है, ये जो अचल पद है इसको ढक देना है। जब अचल पद को हम ढक देंगे तो यहाँ सहगुणक क्या बचेगा, a1 a2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 और a2। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, b1 b2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 और b2। ऐसे आपको सहगुणक लिखना है। फिर से ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको आ गया तो पूरा प्रश्न आ जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, x y और 1 थोड़ी थोड़ी जगह दे करके लिख दिया। इसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले x वाले को ढक देना है, जो सहगुणक आपको दिखे उसको लिख देना है। तो यहाँ पर सहगुणक क्या दिया है,
B1 B2 C1 C2, तो B1 B2 C1 C2 मैंने लिख दिया। दूसरी बार में किसको ढकना है? लास्ट वाले को, यानी अचल पद को। अब क्या दिख रहा है? A1 A2 दिख रहा है, B1 B2, तो यहाँ A1 A2 और B1 B2 है, तो यहाँ B1 B2। अब यहाँ से क्रॉस में गुणा करना है, और क्रॉस में गुणा कैसे करना है? देखो तीर लगा दे, उसके लिए इस तरह से तीर लगा देंगे। अब तीर लगाने के बाद अब आपको क्रॉस में गुणा करने के लिए संकेत दे रहा है, यहाँ से क्रॉस में गुणा करना है और लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ x और उसके बटे में, x के नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ये तीर है और एक ये तीर है। तो सबसे पहले जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा करते हैं। ध्यान से समझना, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा करते हैं। तो B1 में C2 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B1 C2। एक तीर का जब गुणा हो जाए, दूसरे तीर का गुणा करना हो तो उससे पहले माइनस लगा देंगे। ये माइनस अब ध्यान रखना, एक तीर का जैसे गुणा पूरा हो जाए, दूसरे तीर का गुणा करने से पहले बीच में माइनस लगा देना है। अब दूसरे तीर का गुणा किया जाए तो B2 C1, x वाला काम पूरा हो गया। अब यहां पर लिखेंगे बराबर y, और y में भी ऐसे ही करेंगे। कौन सा तीर पहले गुणा करते हैं? जो तीर ऊपर से नीचे आया हुआ है इसको पहले गुणा करते हैं। इसको जब पहले गुणा करते हैं तो यहां पर आ जाएगा कि C1 और A2, एक तीर का गुणा पूरा हो गया। तो जब माइनस, जैसे एक तीर का गुणा पूरा हो जाए आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर दूसरे तीर का गुणा करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? C2 A1 बराबर, अब यहाँ पर क्या है? एक है, तो यहाँ लिख देंगे एक, और उसके बटे में पहले ऊपर से नीचे वाली तीर का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस ये क्या हो जाएगा? A2 B1। दोस्तों यहाँ पर आप पहली मिस्टेक ये करोगे कि जो गुणा करना होता है पहले इसको करें या पहले इसको करें। देखिए इसको चौकड़ी की रीति भी कहते हैं, चौकड़ी यानी इस तरह से क्रॉस गुणाकार। ऐसे अगर किसी को, जैसे अगर कहीं मारामारी हो जाए, अगर किसी को मारामारी हो जाए तो पहले जो दायां हाथ है उसे अपने मारेंगे। किसी को मारना होगा तो पहले दायां हाथ होगा उसको मारेंगे। तो देखिए ऐसे, ये दायां हाथ ये वाला है, तो पहले इसका गुणा करेंगे और माइनस लगा के बाद में इसका गुणा करेंगे। अब जब आपको इतना समझ में आ गया तो यहाँ के बाद बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से अपने को क्या करना है? एक बार ये पहले और छेले को बराबर कर देना है, और दूसरी बार ये दूसरे और ये लास्ट वाले को बराबर कर देना है। तो इसको और इसको बराबर हम करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x उसके बटे में B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू, इसको इसके साथ एक के साथ बराबर करना है। तो एक के बटे में क्या आया हुआ है? A1 B2 माइनस A2 B1। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि ये इतना से x में भाग है, ये पूरे कोष्टक से यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और ये गुणा एक में होगा तो उतना ही रहेगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा कि x बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि B1 C2 माइनस B2 C1, और उसके बटे में ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। ये x का मान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये दूसरे वाले को लास्ट वाले के साथ बराबर करेंगे, ये वाली लाइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए y के बटे में C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू, यहाँ है एक के बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। फिर वापस वही काम इसमें करना है।
यहाँ पर ये भाग है, इधर जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा कि C1A2 माइनस C2A1 उसके बटे में A1B2 माइनस A2B1, ये y का मान हो जाएगा। तो आपके बुक के अंदर सूत्र की तरह ऐसा दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग ये देखें कि x के मान को जब सॉल्व किए तो x का मान इतना आया, y का मान इतना आया। ये दोनों सूत्र होते हैं और इस चैप्टर में सूत्र की तरह इसका उपयोग होता है। तो देखिए x की कीमत को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये y वाला सूत्र को यहाँ पर लिख दिया। ये दोनों सूत्र की तरह उपयोग होता है। और इसे कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं इसको पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं अपने मन से बना करके सवाल दिया हुआ हूँ, क्योंकि अभी जो बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा कठिन है, पहले इससे आराम से अपने सीख लेते हैं। तो देखिए दो समीकरण अपने सामने दिया गया है। इन दोनों समीकरण दिया गया है कि 2x + 3y = ये 12 दिया गया है, यहाँ 3x - y = 7 दिया गया है। तो इसको हम लोगों को व्रज गुणन की विधि से सॉल्व करना है। तो व्रज गुणन की विधि से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपने को जांच करना पड़ता है कि दिया गया समीकरण व्यापक स्वरूप में है या नहीं है। व्यापक स्वरूप में कैसे पता चलेगा? ax + by + c = 0, यानी बराबर के उधर सिर्फ 0 होना चाहिए। यहाँ पर बराबर के इधर 12 है तो इसको बराबर के लेफ्ट साइड में ले लेंगे, यहाँ 7 है इसको भी लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 2x + 3y, ये 12 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -12 = 0। 7 को भी बराबर के इधर ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 3x - y, 7 इधर आ जाएगा तो -7 = 0। अब देखिए ये अपने पास दो समीकरण दे दिए गए। इन दोनों समीकरणों को इसी सूत्र की सहायता से अपने हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दो समीकरण का व्यापक स्वरूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये a1 क्या है? ये a1 x का सहगुणक है। ये रहा a1, ये रहा b1 और ये रहा c1। दूसरे समीकरण में देखिए a2 b2 c2, ये रहा a2, यहाँ b2 और यहाँ पर c2। तीनों की कीमत हम लिख दें, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सबका कीमत यहाँ पर लिख दे। ये a1 है, b1 है, c1 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर a1 बराबर कितना दिया गया है? यहाँ 2 है तो 2, b1 के जगह पर कितना दिया गया है? 3, और c1 के जगह पर कितना दिया गया है? -12। अगर प्लस में हो तो प्लस नहीं लिखने का, लेकिन अगर माइनस में दिया गया हो तो माइनस जरूर लिखने का। यहाँ पर a2 बराबर कितना दिया गया है? a2 बराबर दिया गया है 3, b2 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ लिख देंगे -1, और c2 बराबर, ये c1 है, c2 बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है? -7। माइनस में है तो -7 में जरूर लिखने का। अब इस सूत्र से x और y का मान हम लोग निकाले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x बराबर सूत्र क्या दिया हुआ है? x बराबर सूत्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर b1 c2, इसकी कीमत रखते चले। यहाँ पर क्या है? b1 के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 लिख देंगे। c2 के जगह पर -7 है तो -7 लिख देंगे। ये बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ b2 है तो b2 के जगह पर कितना आया हुआ है? -1। c1 है तो c1 की जगह पर क्या है? -12। इसके बटे में यहाँ क्या है? a1, तो a1 की जगह पर कितना लिखेंगे? 2। b2, तो b2 की जगह पर कितना दिया गया है? b2 की जगह पर है -1 तो -1 कर देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ a2 है तो a2 की जगह पर देखो कितना कीमत दिया गया है? 3 दिया गया है तो 3 रख देंगे। b1 है तो b1 की जगह पर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है? 3। अब इसको हल कर दें। 3 में 7 का गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -21। ये रहा माइनस, फिर ये माइनस का गुणा प्लस, 12 में 1 का गुणा हो जाएगा 12,
इसके बाद 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2, माइनस में है तो माइनस, फिर यहाँ माइनस, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9। देखिए अब यहाँ पर जोड़ घटाव का नियम लगाएंगे, दोनों संख्या माइनस में हो तो माइनस का निशान ला के जोड़ देते हैं, तो 21 और 12 कितना हो जाएगा 33 बटे में ये -2 -9, यहाँ भी माइनस का निशान ला के जोड़ देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 तिया 33, x का मान आ गया 3। अब y का मान हम लोग निकालें, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखें, कीमत रखें हम लोग। यहाँ पर है C1 की जगह पर क्या दिया गया है -12, A2 के जगह पर देखिए कितना दिया गया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ है C2 के जगह पर है -7, A1 के जगह पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, इसके बटे में A1 है तो A1 की जगह पर कितना है 2, इसके बाद B2 की जगह पर कितना है -1, माइनस A2 है तो A2 की जगह पर क्या दिया गया है 3, B1 है तो B1 के भी जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है। अब इसको हल करें, 12 में 3 का गुणा 36, यहाँ माइनस में है तो माइनस हो जाएगा -36, ये माइनस माइनस प्लस, 7 दूने का हो जाएगा 14, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2, लेकिन ये माइनस में है, और यहाँ माइनस 3 में 3 का गुणा 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है और प्लस है, अलग अलग निशान है तो घटाव करेंगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का निशान, 36 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर दोनों माइनस में है तो माइनस का निशान ला के जोड़ देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 दूनी का 22, y का मान आ गया 2। अब एक चीज आप ध्यान दो, ये सूत्र बहुत ही उटपटांग है, ये सूत्र आप कितना भी रट के जाओगे एग्जाम में मिस्टेक जरूर होगा। तब इसको एक दूसरी विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करते हैं, और वो भी विधि आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि उस विधि को कोई एग्जाम में गलत कर दे। तो इस तरह से अपने हल नहीं करते हैं, सिर्फ ये दोनों सूत्र है, इनका इस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए मैं इसको बताया। बाकी आपको ये नहीं सीखना है। अब व्रज की गुणन की विधि से प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है, जहां पर आपको एक भी सूत्र याद करने की जरूरत ना हो, मैं आगे बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग व्रज गुणन की विधि सीखने से पहले कुछ प्लस माइनस में जो हमसे भूल होती है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लें। वैसे तो ये 5वीं 6ठी में आता है, लेकिन 10वीं में भी आने वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसमें 70 से 80% बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए इस निशानों के बारे में मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ। देखते रहना, यदि आपको आता है तो भी कोई बात नहीं, नहीं आता है तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर आप गलती नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं। जोड़ घटाव के लिए अलग नियम होता है, गुणा भाग के लिए अलग नियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़ घटाव के लिए। दो संख्या दिया गया हो, पहली संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में, उस कंडीशन में हमेशा घटाव किया जाता है और निशान बड़ी संख्या का लगाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे देख लो, यहाँ पर दिया गया है 3 और माइनस, दूसरी संख्या माइनस में होनी चाहिए, यहाँ पर दिया गया है 5। देखिए पहला निशान यहाँ प्लस में है तो 3 अपना प्लस में है, सामने कोई निशान नहीं मतलब प्लस में है। यहाँ दूसरा निशान माइनस में है तो ये देखिए दूसरा निशान माइनस में है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमेशा घटाव किया जाता है, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और बड़ी संख्या का निशान लगा दिया जाता है। इसमें बड़ी संख्या 5 है, 5 का निशान माइनस में है तो ये -2 इसका आंसर होगा। दूसरा नियम देखते हैं, पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में हो, तब क्या करते हैं, घटाव करते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए पहली संख्या माइनस में 8, दूसरी संख्या प्लस में दे दिया जाए 3, तो अपने को क्या करना है, घटाव करना है। जब घटाव करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कोमा दिया गया है, इसका मतलब कि बड़ी संख्या का निशान अपने को लिखना है। बड़ी संख्या 8 माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। जब दोनों संख्या माइनस में हो, जब दोनों संख्या माइनस में हो, जैसे मान लो -3 है -2 है,
तब क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो 3 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। और कोमा दिया गया है, इसका मतलब कि बड़ी संख्या का निशान लगा देना है। बड़ी संख्या 3 माइनस में है तो माइनस का निशान, तो -3 -2 -5 होता है। फिर अगला नियम, दोनों संख्या प्लस में हो। दोनों संख्या प्लस में, जैसे मान लो यहाँ 8 है और +3 है, ये 8 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, ये दोनों संख्या प्लस में है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। और बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 8 प्लस में है तो प्लस का निशान लगा देंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहले प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। इसमें भी एक शॉर्टकट मेरी अपनी खुद की ट्रिक है। और खुद की ट्रिक ये बोलती है कि जब आपको अलग अलग निशान दिखे, देखना ध्यान से समझना, जब आपको अलग अलग निशान दिखे तो आप घटाव करोगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, अलग अलग निशान है, घटाएंगे। 3 में से 5 जाएगा, मतलब 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और बड़ी संख्या का निशान, यहाँ भी ये निशान अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग निशान, तो घटाव करेंगे। 8 में से 3 जाएगा 5, बड़ी संख्या माइनस में है तो बड़ी संख्या का निशान। और जब दोनों एक ही निशान हो, सेम निशान वाली हो, जैसे यहाँ दोनों माइनस में है, यहाँ दोनों प्लस में है, जब दोनों एक ही निशान हो तो उस कंडीशन में जोड़ करते हैं। देखिए ये 3 है और 2 है, 3 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5। बड़ी संख्या का निशान, निशान के लिए तो हमेशा बड़ी संख्या याद रखना। यहाँ पर दोनों एक ही निशान है तो जोड़ देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11। बड़ी संख्या का निशान, तो पहले प्लस लिखते नहीं है। देखो आंसर सेम आया। तो ये 4 नियम के बदले अपने को सिर्फ 2 नियम याद रखना है। 2 नियम क्या याद रखना है कि अगर अलग अलग निशान हो तो घटाओ, और एक जैसा निशान हो तो जोड़। तो यहां पर ये 4 नियम को हम 2 नियम में बदल दिए। अब आप लोग इस नियम को भी लिख लो और इसको भी लिख लो। अब हम लोग देखते हैं गुणा और भाग के लिए। जब दोनों संख्या प्लस में हो और गुणा करने को कहा जाए, दोनों संख्या प्लस में हो, गुणा या भाग करने को कहा जाए, तो उसका आंसर प्लस में आता है। उदाहरण के रूप में इस तरह से दिया गया है कि 3 × 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15। देखिए यहाँ 3 प्लस में है, 5 भी प्लस में है, गुणा किए तो उसका आंसर भी हम प्लस में रखे। ये पहले का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, जैसे मान लो कि यहाँ हो -2 और ये यहाँ पर हो 3, ये संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है। जब इनका गुणा करना हो तो इसका आंसर हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो ये -2 3 कितना हो जाएगा 6। पहली संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, पहली संख्या यहाँ प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, दोनों को गुणा करना है तो 3 5 गुणा कर देंगे 15। पहली संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, इसका आंसर किस में आएगा माइनस में। और जब दोनों संख्या माइनस में हो, जैसे मान लो कि ये -2 है और -5 है, दोनों संख्या माइनस में हो, गुणा करना हो तो इसका आंसर प्लस में आता है। तो ये हो जाएगा +10, और आंसर के पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नियम और ये नियम आप अच्छी तरह से लिख लो। ऐसे ये 4 को तो मैं 2 में बदल दिया हूं। अब दोस्तों व्रज गुणन की विधि में कैसे गुणा आते हैं एक बार उसको सीख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एक सवाल कराऊंगा। व्रज गुणन की विधि में इस तरह के 4 कोष्ठक आपको मिलेंगे, और आपको कोई नियम याद ना हो तो भी इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे इसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको 3 नियम, मतलब 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर एक बार माइनस आपको मिल जाए, एक बार माइनस मिले तो उसका आंसर आप माइनस में लगा देना। अगर 2 बार माइनस मिले तो उसका आंसर आप प्लस रख देना। अगर 3 बार माइनस दिखे तो उसका आंसर आप माइनस में रख देना। ये इतना याद रहेगा तो भी व्रज गुणन विधि आसानी से आप कर लोगे। एकदम छोटा छोटा ट्रिक होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक देखते हैं।
माइनस से बीच में माइनस ही आएगा और माइनस से पहले वाले को एक टुकड़ा लेंगे, माइनस के बाद वाले को दो टुकड़े मतलब दूसरे टुकड़े में लेंगे। पहले टुकड़े के अंदर देखो, पहले टुकड़े के अंदर सिर्फ एक बार माइनस दिख रहा है, तो इसका आंसर हम क्या रखेंगे, माइनस में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। इसके बाद वाले में 2 माइनस दिख रहे हैं, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, तो क्या कर देंगे प्लस। 2 बार के माइनस वाले को हम क्या करते हैं प्लस, और 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव के नियम जो पहले मैं यहाँ पर बताया था उसके अनुसार अलग अलग निशान है, तो घटाओ बड़ी संख्या का निशान, तो 20 में से 10 जाएगा 10, बड़ी संख्या का निशान प्लस में तो प्लस लिखते नहीं है, इसका आंसर हो गया। इसी तरह ये दूसरा प्रश्न है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस, एक टुकड़ा तो ये हो गया, ये माइनस है पहले वाला, और दूसरा टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसमें कितनी बार माइनस आया हुआ है, 2 बार। 2 बार के माइनस वाले का आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। पहले प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। अब इसके बाद इसमें कितनी बार माइनस आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, दूसरे टुकड़े में 3 बार माइनस दिख रहा है। जब आपको 3 बार माइनस दिखे तो उसका आंसर आप क्या करोगे माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस और साथ में 2 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 14। 15 में से 14 जाएगा 1। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, इसमें तो कोई माइनस में है ही नहीं, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 13 में 2 का गुणा हो जाएगा 26। ये इधर वाले में कितने जगह माइनस दिख रहा है, 2 जगह, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 बार माइनस हो तो इसका आंसर किस में आता है, प्लस में, और 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। 26 और 24 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब हम लोग एक सवाल करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल अपने को दिया गया है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, और इसको व्रज गुणन की विधि से अपने को सोल्व करना है। और दोस्तों इसके पहले जो भी मैं बताया था आपको बेसिक जानकारी के लिए था, अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आपको परीक्षा में इस तरह से सोल्व करना है। प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं अब ये विधि हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नों को ये देखते हैं कि प्रश्न व्यापक स्वरूप में है या नहीं है। तो व्रज गुणन की व्यापक स्वरूप क्या होता है, ax + by + c = 0। इसका मतलब यह है कि बराबर के राइट साइड में यानी दाहिने हाथ में सिर्फ 0 होना चाहिए, दूसरी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर के इधर 10 है, बराबर के इधर 2 है, तो उसको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले लेंगे, वो समीकरण अपने आप व्यापक स्वरूप में आ जाएगा। पहला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा कि 3x + 4y, ये 10 बराबर के इधर आएगा, यहाँ प्लस है, बराबर के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कि -10 = 0। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x, ये -2y, ये 2 बराबर के इधर आ जाएगा, तो -2 = 0। देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग विधि से भी सिखाए जाते हैं, तो उनके भी आंसर सही आएंगे, और हम लोग अपनी विधि से सीख रहे हैं, इसके भी आंसर सही आएंगे। जो मैं विधि सिखा रहा हूँ यह NCERT की विधि है, NCERT में जो विधि दिया गया है सेम मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इसको हल करने के लिए आपको करना क्या है, तो सिर्फ एक जगह x लिख देना है, थोड़ी जगह छोड़ करके y लिख देना है, और फिर थोड़ी जगह छोड़ करके 1 लिख देना है। अब यहाँ पर अपने को क्या काम करना है, तो देखिए यहाँ x है, तो हम सबसे पहले x को ढक लेंगे, जो सहगुणक आपको दिखाई दे, y से मतलब नहीं है, सिर्फ सहगुणक लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 4। प्लस में हो तो प्लस नहीं लिखने का, लेकिन माइनस में हो तो माइनस जरूर लिखने का। यहाँ नीचे क्या दिया गया है, -2, यहाँ पर क्या है, ये है -10, नीचे क्या है -2। एक बार x वाले को ढक देना है, और दूसरी बार किसको ढकना है, बाद में जो अकेले संख्या है इसको ढक देना है। यानी दूसरी बार जब ढकोगे तो x और y वाले दोनों ओपन रहेंगे, दोनों दिखते रहेंगे। जब इसको ढक देंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 3 और 2 दिखेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 और 2। इसके बाद दूसरी बार क्या दिखेगा, ये 4 और -2, तो यहाँ लिख देंगे 4 और -2। ये ध्यान रखना, x के दोनों साइड इसको लिखना है, y के दोनों साइड इसको लिखना है, 1 के दोनों साइड इसको लिखना है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, पूरे प्रश्न का ट्विस्ट यहीं पर है। x के नीचे अपने को लिखना है सहगुणकों को, तो x वाले को ढक लेंगे, जो दिख रहा है उसको लिख दो, +4 -2 यहाँ पे लिख दिया, -10 -2 यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बार में
लास्ट वाली संख्या को ढक देते हैं, एक्स और वाई वाला ओपन रहेगा, तो इसको लिख दो, यहाँ 3 2 है तो 3 2, यहाँ 4 - 2 है तो 4 - 2। सहगुणक लिखते समय ध्यान रखना है कि जो सहगुणक प्लस में हो तो उसको प्लस लिखना नहीं है, लेकिन जो माइनस में हो वहाँ माइनस जरूर लिखना है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, क्रॉस में गुणा, क्रॉस में गुणा करेंगे तो इस तरह तीर लगा दे। तो अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले गुणा किसका करें। x के लिए इन चारों में गुणा होता है, लेकिन पहले किसका गुणा करें, तो जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा पहले करते हैं। जो तीर नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ होता है उसका गुणा बाद में करते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे x, उसके बटे में यहाँ पर ये तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है तो पहले हम इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2। एक तीर का जब गुणा हो जाए तो अपने मन से माइनस लगा देना है, ये ऐसा नियम है। इसके पहले वाले में भी आपको मैं बताया था। दूसरे तीर का गुणा करो, ये कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या है -10 बराबर। अब y वाले का गुणा किया जाए तो यहाँ लिख देंगे y और उसके बटे में यहाँ भी वही काम किया जाए, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है पहले उसका गुणा करेंगे। यहाँ -10 है और 2 है तो यहाँ लिख देंगे -10 और ये 2, फिर यहाँ माइनस, फिर अब इसका गुणा किया जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है -2 और 3। अब यहाँ 1 के नीचे गुणा किया जाए, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है उसका गुणा पहले करते हैं, तो 3 में -2 का गुणा हो जाएगा, लिख देंगे 3 और -2। इसके बाद एक तीर का जब गुणा हो गया तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर ये क्या दिया गया है 2 और ये 4। अब इसी को हल करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। दोस्तों प्लस माइनस का नियम अगर आपको भूल गए हो तो सिर्फ यहाँ पर ये 3 चीज़ याद रखना है कि एक बार माइनस हो तो आंसर माइनस में, 2 बार माइनस हो तो आंसर प्लस में और 3 बार माइनस हो तो आंसर माइनस में। लेकिन ये ध्यान रहे ये नियम सिर्फ व्रज गुणन में ही उपयोग करना है और ठीक इसी लाइन में उपयोग करना है, इसके बाद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट अपने रीत से खुद बनाया हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ x के बटे में यहाँ दोनों में कितनी बार माइनस है, एक बार, तो एक बार माइनस है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 दूनी का 8। यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3, 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस है तो भी आंसर माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस का निशान और 10 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा 20। यहाँ y के बटे में इन दोनों में कितनी बार माइनस है, एक बार, तो आंसर माइनस में, 10 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखिए उसके बाद वाले में कितनी जगह माइनस है, 2 जगह माइनस है, 2 बार माइनस है तो गुणा किस में आता है प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस 2 तिया 6। यहाँ बराबर 1 के बटे में यहाँ पर कितनी बार माइनस है, एक बार, तो एक बार माइनस है तो माइनस, 3 में 2 का गुणा हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर बाद वाले में कितने माइनस, 1 है तो एक बार के माइनस आंसर माइनस में आता है, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। अब इस नियम का उपयोग नहीं करना है, इस नियम का उपयोग सिर्फ इसी लाइन के नीचे के लिए करते हैं। अब अपना कॉमन नियम जो पढ़ते आए हैं उसका उपयोग करना है। x के बटे में दोनों संख्या माइनस में हो या दोनों एक तरह का निशान हो तो जोड़ते हैं वही निशान लगा करके, तो ये हो जाएगा -28। अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, तो यहाँ बड़ी संख्या माइनस में है, माइनस का निशान 20 में से 6 जाएगा 14। यहाँ 1 के बटे में दोनों संख्या माइनस में है तो वही निशान लगा के जोड़ देंगे, यानी दोनों एक तरह का निशान हो तो वही निशान लगा के जोड़ देते हैं, ये जोड़ घटाव का नियम है। तो ये माइनस और 6 8 कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे, इन दोनों को जब बराबर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, x के बटे में -28 बराबर यहाँ है 1 के बटे में -14। अब यहाँ से क्रॉस में गुणा,
जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो x में -14 का गुणा हो जाएगा, तो -14 x बराबर 1 में -28 का गुणा -28, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर 28 के बटे में 14, 14 दूनी 28, x बराबर कितना आ गया 2। अब इसके बाद इन दोनों को बराबर किए थे, अब इन दोनों को बराबर कर दो। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा कि y के बटे में -14 बराबर 1 के बटे में -14। देखिए यहाँ दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, क्रॉस में गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14y बराबर 14 में का गुणा 14, इसलिए y बराबर 14 के बटे में 14 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 14 से 14 एक बार में कट जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। अब दोस्तों इसको आप लिख लीजिए।